नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, और आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको तीन चीज़ें दी गई हैं और इसमें से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस जगह पर आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आपकी होगी। तो जब भी आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएँ और जब भी यहाँ पर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जाए, आप लोग क्या किया कीजिए, क्वेश्चन एक बार देख लिया कीजिए, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, उसके बाद में खुद से लगा करके देखा कीजिए क्या आपसे वो क्वेश्चन लग रहा है या नहीं। उसके बाद में दोस्तों देखा कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बताया गया है और किस प्रकार से आप उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दोस्तों 3, 4, 2 और 5, 6, 2, 3 और 5, 2, 2, 9 और 5, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन मार्क जगह पर बताना है कि क्या होने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अब आप देख रहे हैं, इनको अगर दोगुना कर दिया जाए, 3 दूनी 6 या 5 चौके 20 और 8 यहाँ पर अगर किया जाए तो 8 माइनस में आएगा। ऐसे कर लेते हैं हम, और 5 दूनी 10, 6 तियाएँ 18। तो दोस्तों ये आपका, यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर आपका, दोस्तों ये आपका सीक्वेंस नहीं बनने वाला। अब हम देख लेते हैं इन सभी को जोड़ करके, यानी कि 3 में 4 को जोड़ते हैं, 4 में 2 को जोड़ते हैं, और 2 में 5 को जोड़ते हैं, 5 में 3 को जोड़ते हैं। सॉरी, 5 में, अब जब तीनों जुड़ जाएंगे तो 5 में 3 को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको ऐड करें, इसको ऐड करें और इसको ऐड करें, यानी कि 3 + 4 + 2 + 5, यानी कि 5, 2, 7, 4, 11 और 12, 13, 14 आपका आ जाएगा। इसके बाद में तो यहाँ पर दोस्तों -2 करेंगे तब हमारा यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 6, 2, 8, 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे और 5 तो 8, 5, 13 और 3, 18, 13 और 3, 16 दोस्तों, 13 और 3, 16। तो ये भी आपका यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, ये भी आपका सीक्वेंस नहीं बनने वाला। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम इनको गुणा करके देखते हैं। यानी कि गुणा करेंगे तो 3 × 4 × 2 × 5, इसकी गुणा इसके साथ में, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो 4 तियाएँ 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे, तो आप कहोगे 24 पंचे तो आपका आ जाएगा 120, और 120 को अगर हम बटा 10 कर दें तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। सही है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका, इसको देखते हैं, दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 6 × 2 × 3 × 5, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 12 तियाएँ 36 और 36 पंचे, तो 36 पंचे आपका आ जाएगा 180। 180 बटा अगर 10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18। इस प्रकार से आपका हो गया। तो सीक्वेंस क्या लग रहा है, सभी को गुणा करना है और बटे में 10 करना है, सभी को गुणा करके बटे में 10 करना है। तो हम इधर भी इसका भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो ×2 × 2 × 9 और ×5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 9 36 और पंचे, 36 पंचे, यहाँ पर भी आपका 180 आएगा। 180 आएगा, बटे 10 कर देंगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आप लोग किस प्रकार से देखेंगे, पहले इनको जोड़कर देखेंगे, अगर जोड़कर बन रहा है सीक्वेंस, या गुणा करके देखेंगे, गुणा करके बन रहा है, या आप सामने आमने की संख्याओं को जोड़ घटाव कुछ भी करके देखेंगे। अगर वैसे बन रहा है तो नहीं बन रहा है, 2-3 चीज़ों से बनता है ये। और ये जो चीज़ इधर लागू हो वही चीज़ आपके सेकंड स्टेप में लागू हो, और वही चीज़ आपकी थर्ड स्टेप में भी लागू हो,
तभी आपका आंसर आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सभी संख्याओं को गुणा किया और बटे में 10 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद में बटे में 10 किया, हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की, नीचे दिए गए विकल्पों में से वैन आरेख बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, काफ़ी बार गलत भी होता है। अब आप लोग नहीं गलत करेंगे, आप लोग जब देख लेंगे एक बार में। पक्षी, तोता और चमगादड़, यहाँ पर हम सभी का वैन आरेख जब बनता है तो दोस्तों हम सभी का संबंध निकालते हैं। हम देखते हैं कि वाकई पक्षी जो है वो तोता है और क्या पक्षी जो है वो चमगादड़ भी है। तो आप कहोगे सर पक्षी चमगादड़ नहीं, चमगादड़ तो आपका स्तनधारी होता है। चमगादड़ क्या होता है, तो आप कहोगे सर स्तनधारी होता है। तो हम कहेंगे पक्षी तो तोता हो गया लेकिन चमगादड़ आपका स्तनधारी हो गया, यानी कि पक्षी आपका तोता था और चमगादड़ क्या आपका स्तनधारी। तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका। हम संबंध निकालेंगे। अगर आपसे कुछ भी देता है, मान लीजिए किसी देश का नाम दे दे या ऐसे कह दे कि देश, फिर आपसे कहे भारत, फिर आपसे कहे चीन और एक आपसे भारत का राज्य का नाम रख दे, यानी कि हम कह सकते हैं राजस्थान। तो दोस्तों आपका जो देश है, देश के अंदर आपका भारत और चीन, लेकिन उसके अंदर का भाग जो है वो राजस्थान का आएगा, तो उसको हम अलग कर देंगे। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देश आपका भारत और चीन है, लेकिन राजस्थान जो है वो राज्य है ना कि देश है। इसी प्रकार से आपका पक्षी तो आपका तोता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे चमगादड़ की, तो चमगादड़ आपका पक्षी नहीं है, चमगादड़ आपका क्या है, तो चमगादड़ आपका स्तनधारी है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, ये आपको देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 और 162। अगर हम ऐसे देख सकते हैं तो ऐसे भी होता है कभी कभी कि यहाँ पर आपको 9 देख लेगा, 162 दे देगा, तो आप जोड़ेंगे इसको तो 6 1 7 2 9 बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी बना के देखें तो दोस्तों 7 यहाँ पर दिया गया है, तो हम कैसे यहाँ पर पता लगा लें, तो इसको हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 7 बना रहा हो। चलिए दूसरा फंडा अपना ट्राई करते हैं। और दूसरी ट्रिक में हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, अगर हम 9 को कहा जाए, अगर हम 9 को 2 गुना कर दें, यानी कि 9 9 कर दें 81, 9 9 81 कर दें और 81 को 2 से गुणा कर दें, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 8 16, तब हमारा 162 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 7 सती 7 का स्क्वायर 7 सती 49, और 49 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 9 18, और यहाँ पर हासिल आपका 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, आपका 98 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा कि सर वीडियो अच्छी है, और कमेंट सेक्शन में आंसर भी देते रहा कीजिए। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208। तो उसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस यहाँ पर लगाया गया है इन तीनों में, उसी सीक्वेंस में 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 150, 180, 240, 210। यहाँ पर आप देखिए और लगाइए। 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, 7 दिया गया है, तो अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, और अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो कहोगे 7 सती 49 होता है, और अगर इन दोनों 81 में से 49 को हम घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। पहला आपका सही है।
अगर यहाँ पर आप दूसरा भी तरीका लगाते, तो अगर आप इसको करते 9 और 7 को गुणा कर देते और उसके बाद में किसी प्रकार से माइनस करके लगाते, तो ये भी एक तरीका लगता है। या हम 9 में से 7 को भाग करके लगाते, या गुणा करके लगाते, या जोड़ के लगाते, या हम इनका स्क्वायर करके लगाते। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर करके लगाया और हमने देखा कि 81 में से जब 49 जाएगा तो हमारा 32 बचेगा। इसी प्रकार से 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर 169 होता है। उसके बाद में अगर हम 7 का स्क्वायर कर लें, इस 7 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर 49 होता है। और इसमें से अगर इसको हम घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गया 120 आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि सही है। इसके बाद में हम 17 की तरफ देखते हैं, तो 17 का स्क्वायर कर लें और 9 का स्क्वायर कर दें, तो 9 9 81 हो जाएगा और 17 17 आपका हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा। 289 में से अगर हम 81 को कम करेंगे तो दोस्तों आपका 9 में से 1 गया 8 और इधर आपका 0, 8 में से 8 जाएगा और 208 आ जाएगा, यानी कि ये भी आपका सही है। तो इसी प्रकार से हम 19 और 11 का स्क्वायर कर लें और जो भी आए हमारा तो उसमें से हम उसको माइनस कर लें। तो हम 19 का स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं और 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 19 का दोस्तों आपका स्क्वायर हो जाएगा 19 19 आपका 361। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लगाएंगे 361 तो आपका यहाँ पर 0, 6 में से 2 गया, आप कहोगे सर 4 बचा, और यहाँ पर आपका 3 में से 1 गया तो आप कहोगे 2 बचा, यानी कि 240। सभी संख्याओं, इसका हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और जो भी आया हमने दोनों को आपस में माइनस कर दिया, तो हमारा 32 आया। यही यहाँ पर और यही सीक्वेंस आपका यहाँ पर हमने लगाया तो 240 आंसर आ गया और सी ऑप्शन में आपका 240 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि जनवरी का मान 42 है, फरवरी का मान 48 है और सितंबर का मान आपका 54 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, इन सभी संख्याओं का जो मान होता है, जैसे आपका ए का हुआ 1, बी का हुआ 2, सी का हुआ 3, डी का हुआ आपका 4, ई का हुआ आपका 5, इसी प्रकार से जेड का आपका कितना, तो आप कहोगे सर 26। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं, जे का हम अपना मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, एन का मान रखेंगे, तो हम ऐसे ही देख रहे हैं कि अगर हम इसको सबको करेंगे तो हमारा 42 से जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने हमारे नंबर्स दिए गए हैं, ये हमारे कितने जो अल्फ़ाबेट हैं ये आपके कितने दिए गए हैं। तो आप कहेंगे सर जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है और इसके आगे 42 आया है। फरवरी में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है और यहाँ पर आपका कितना है, तो कहोगे 48 आया है। सितंबर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर दोस्तों 9 आ रहा है और आपका कितना आ रहा है 54। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप कहोगे सर 7 छंग 42 होता है और 8 छंग 48 होता है, यानी कि 6 बार में जाएगा, और 9 छक कितना होता है, तो आप कहोगे सर 9 छक्का आपका 54 होता है। 9 को 6 बार में गुणा करेंगे तो हमारा 54 आएगा, 7 को 6 बार में गुणा करेंगे 42 आएगा, 8 को 6 बार में करेंगे 48 आएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं और कितनी बार गुणा करना है, 6 बार गुणा करना है, तो 6 रंग 36 और 36 आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी संख्याएं थी सभी को हमने देखा और कितने से गुणा, 6 से गुणा, और यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका 36 आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कैलेंडर का एक सवाल और बहुत ही सरल सवाल, आप बिना पेन उठाए इसको लगा सकते हैं। कैसे, देखिएगा, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है, महीने में का 10वां दिन जो है, महीने का 10वां दिन क्या है, शनिवार है। आप कहोगे सर महीने का 10वां दिन क्या है, तो आप कहोगे सर शनिवार है। इसके बाद में तो उसी महीने का, यानी कि महीना वही रहेगा, 25वां दिन कौन सा होगा, आपसे यहाँ पर 27वां 28वां 29वां 30वां दिन भी पूछ सकता है, या अगले महीने के भी लिए भी जा सकता है। तो अगर हम कह सकेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आप यहाँ से अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, अगर 11वां दिन है तो वहाँ पर आपका रविवार होगा,
अगर 12वां दिन है तो यहाँ पर आपका सोमवार होगा, और ऐसे आपका समय बहुत ख़राब होगा। आप क्या करोगे, एक सप्ताह में कितने दिन, तो आप कहोगे तुरंत सर एक सप्ताह में हमारे 7 दिन, तो तुरंत हम 10 में 7 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 को हमारा क्या पड़ेगा, अगर यहाँ पर शनिवार था 10वें दिन और हमने पूरा एक सप्ताह गुजार दिया तो हमारा जो दिन आएगा वो भी आपका आएगा शनिवार ही। इसके बाद में हम देखते हैं 17 आ जाएगा आपका, तो 17 में दोस्तों अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 17 में 7 को जोड़ेंगे 24, यानी कि 24 तारीख जो होगी उस दिन भी आपका क्या होगा, तो कहोगे सर उस दिन भी हमारा शनिवार होगा, क्योंकि हम सप्ताह के 7 दिनों को गिन रहे हैं। अब कह रहा है 25वां दिन, या आपसे कह देता है यहाँ पर 27वां दिन, या आपसे कहता है 28वां दिन, तो आप क्या करोगे, अब पूरा सप्ताह नहीं जोड़ोगे, अब आपसे एक दिन आगे का केवल पूछ रहा है। 24 तक आप पहुँच गए हो और 24 के बाद 25वां आपका दिन आपका कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अगर आपसे 26वां पूछता तो आप कहते सर सोमवार हो जाएगा। अगर आपसे 27वां दिन पूछता तो आप कहते मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर 25वां पूछ रहा है तो आपका यहाँ पर रविवार, आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इस स्थान पर आपको ज्ञात करना है। इसको हम किस प्रकार से देखते हैं, और बहुत ही सरल आपका क्वेश्चन है। इसको हम 2-3 प्रकार से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस कोई बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 9, 2, 11, 2, 13, और 13 में अगर हम 2 जोड़ते तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए था 15, लेकिन हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा है +2 का, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, तो दूसरा हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसके सामने सॉरी दोस्तों, आपका इसके सामने और इसके सामने, यानी कि 13 के सामने हमको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि 11 और 132 को कैसे आ रहा है। तो अगर हम करें 11 का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 11 के रही हम, तो आप कहोगे 121। 11 का 11 से स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 121, और 121 में अगर हम +11 कर दें तो हमारा आ जाएगा 132। इसी प्रकार से आपका 9 और 90, यानी कि 9 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, और अगर हम कर दें इसमें +9 तो 81 में 9 अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। इसी प्रकार से 2 चीज़ें जब आपकी सही जा रही तो तीसरा भी आपको देखना होगा। ये 13 का हमसे पूछ रहा है और 13 के सामने हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आप सभी को पता है कि 13 का स्क्वायर 169। आपको सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का बहुत काम पड़ता है, चाहे वो आपकी गणित हो चाहे वो आपका रीजनिंग हो। तो आप यहाँ पर +13 करेंगे तो आप कहेंगे कि इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 3 182 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि हमने जब जोड़ के देखा तो हमारा नहीं आया, हमने जब सामने सामने की संख्याओं को देखा तो हमने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद में 121 आया, और 121 में अगर हमने 11 को जोड़ा तो 132 आ गया हमारा। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर किया 81 आया, 81 में अगर हमने 9 को जोड़ा तो हमारा 90 आ गया। 13 में हमने 169 स्क्वायर किया और +13 को किया तो हमारा 182 आ गया। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन, और इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सीक्वेंस श्रृंखला के सवालों को हम किस प्रकार से देखते हैं। अभी तक आपको बहुत ही सरल क्वेश्चंस कराए गए थे, ये क्वेश्चंस कुछ अलग है। ये क्वेश्चन जो आपका है कुछ अलग है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आप लगा लोगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 151 7 181 10 211 4 और 241, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं। आप देखेंगे कि 151 में अगर हम 30 जोड़ें तो 181 हो जाएगा, और 181 में अगर हम 30 को जोड़ते हैं तो 211 हो जाएगा। 211 में अगर हम 30 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना 241 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये चीज़ें बिल्कुल सही सही जा रही हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि 7 में हम 3 को जोड़ें तो हमारा 10 हो जाएगा। इसके बाद में 4 का सीक्वेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर और 3 को जोड़ते तो यहाँ पर दोस्तों 13 आना था, इस जगह पर आपको 13 आना था, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ये तो हमारा जो फंडा था ये ख़राब हो गया, ये तो हमारी ट्रिक
बेकार हो गई। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, संख्याओं को जोड़ने से आता है। यानी कि संख्या क्या, आप देखोगे 151, यानी कि 5 और एक 6 और एक 7, यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो आपको हो गए 181, यानी कि 8 एक 9 और एक 10, ये भी आपका सही हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 और एक 3 और एक 4, तो ये भी आपका सही हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर तो 4 2 6 और एक 7, ऑप्शन आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 प्रकार से सवाल लगते हैं, या तो आपको हो सकता है वर्ग करके दे दे, या वर्ग में से कुछ जोड़ने को दे दे, और या तो आपसे बोल दे कि ये संख्याएं हैं और उसमें से आपको सभी संख्याएं माइनस करके दे दे, या 2 संख्याओं को माइनस करेगा, 1 संख्याओं को हटा देगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं और नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।